इसमें रखना है। मैंने इन्हें भी सीख लिया था और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। ये रखना है समय समय नहीं लगते समय रखो। ओके सॉरी। मम्मा हाँ समय रखो। देखो देखो समय लग गया। थैंक यू मम्मा। वेलकम बेटा। लग गया समय। हाँ मम्मा हमने इसमें डाल दिया। सो गाइस यहाँ पर बन रहा था बैंगन का भरता और मैं बनाने वाली हूँ आज बैंगन का भरता, क्योंकि ना बहुत टाइम से बना नहीं था। और लड्डू यहाँ पे बहुत बातें कर रहे थे, आज पता नहीं उनको क्या हो गया था, इतनी ज़्यादा मुझे बातें मुझसे कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। लड्डू एक प्लेट लेके आना। और पता है जब बच्चे बातें करने लग जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना वो एक मन में ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ अपना बच्चा मतलब अब थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, सारी चीज़ें सबको एक्सेप्ट कर रहा है, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें ना एक मदर एज अ मदर मुझे बहुत खुशी होती है कि जब वो ना अपने आप से कोई वर्ड बोलता है या अपने आप से कोई सेंटेंस बना के बोलता है या फिर कोई और चीज़ बोलता है, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे माइंड में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही थी कि पता नहीं मतलब कैसा क्या होगा, आगे क्या होगा। मतलब मैं बात ज़रूर कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब स्कूल भेजना है और बच्चे को पढ़ाना भी है, फिर विनती का भी ध्यान रखना है, फिर लड्डू का भी ध्यान रखना है। जाओ हैंड वॉश करके आओ जल्दी, नोज़ साफ करी थी ना। और मतलब काफ़ी एक्टिव भी है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन फिर भी एक बच्चा जब अपनी मदर से दूर होता है ना तो उसको सबसे ज़्यादा याद सिर्फ़ और सिर्फ उसकी माँ की ही आती है। चाहे वो पापा हो, चाहे वो कोई भी हो घर में, वो मैटर नहीं करता। लेकिन जब बच्चा एक मदर से दूर होता है ना तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ माँ की ही याद आती है सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे वही चीज़ थी कि मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। अभी तो मेरी फ़िलहाल तबीयत ठीक नहीं है तो मैं नहीं जा रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं कह पा रही हूँ, या फिर मुझे क्या लग रहा है ऐसा कुछ है। और मुझे पता है कि आप ये व्लॉग है ना जितना ज़्यादा ओरिजिनल वॉइस में देखेंगे ना उतना ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा ओरिजिनल वॉइस में, और ना इस व्लॉग को ज़रूर से ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको शायद मुझसे नहीं तो उस बच्चे से ज़रूर सीखने को मिल जाएंगी। भरता कड़ी वगैरह आज बन रही थी, बाटी वगैरह तो नहीं बन रही थी, भरता, लेकिन भरता कड़ी और रोटी चावल ये सारी चीज़ें आज बन रही थी। तो अच्छा लगता है कि ना मतलब हम किस तरीके से बनाते हैं, सबका अलग अलग एक तरीका होता है बनाने का। मेरा तरीका शायद थोड़ा सा अलग है, और भी लोगों को शायद थोड़ा सा अलग है, सबके अलग अलग अपने अपने एक तरीके होते हैं। तो मेरा तरीका सिर्फ यही रहता है कि मुझे ना मतलब अपने आप में बहुत सी चीज़ें ऐसी यहाँ पे कड़ी और बेसन की तैयारी, फिर मैंने लड्डू के साथ फिर से मस्ती शुरू कर दी। और देखो शक्ल आपको अब अलग ही लग रही है, क्योंकि ना ऐसी ही शक्ल मेरी हो जाती है थोड़ी देर बाद। मैं भले कितना ही तैयार हो जाऊँ, लेकिन ना अभी जब तबीयत खराब है जब से तो शक्ल ऐसी हो जाती है, ठीक है। और फिर नदी भी आ गई थी लड्डू को देख के, तो इन दोनों ने मुझे पटका और ढेर सारी पप्पियाँ झप्पियाँ ली और बस प्यार मस्ती प्यार चालू हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग खेले, उसके बाद मैंने अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए आगे की तरफ बढ़ी और अपना घर का काम थोड़ा बहुत जो था वो समेटा, कपड़े वगैरह समेटे और छाट के रखे कपड़े वगैरह, वो अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। और फिर है ना उसके बाद क्या बोलते, मैंने मेकअप ब्लॉग जो शूट करना था वो शूट किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो रह गया था, मैंने नहीं शूट किया था। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार कर लेते हैं, दीपावली पास आने वाली है और हम कर लेते हैं। मैं सोचा था कि होम टूर कराऊंगी, लेकिन ना बच्चे इतनी मस्ती कर रहे थे कि होम टूर नहीं हो पाया, तो दैट्स व्हाई नहीं करवाया मैंने कोई भी होम टूर। और देखो यहाँ पे कैसे मुझे पटक के चूमा चाटी करने में लगे बच्चे, क्योंकि ना बच्चों को ऐसे ही खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मुझे ना ऐसे बस ऐसे फुड़ 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 करते हैं दोनों गालों पे, दोनों जन ऐसे झूम जाएंगे, कहीं पटकेंगे मुझे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। बहुत सारी ऐसी मस्तियाँ करने लग जाते हैं बच्चे। जब बच्चे ऐसे खेलते हैं ना
तो बहुत अच्छा लगता है। पता है ये फ़ील सिर्फ़ ना अभी अपन ले सकते हैं। इसके बाद तो बच्चों के पास खुद ही टाइम नहीं होता। बच्चा स्कूल जाएगा, कोचिंग जाएगा, पढ़ाई करेगा, खुद को मैनेज करेगा, होमवर्क करेगा, तो वो खुद ही सारी चीज़ें करने लग जाता है। सिर्फ़ आपके पास यही टाइम होता है कि आप अपने बच्चे को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे आप लेके चलते हैं। सिर्फ़ यही एक चीज़ है, सिर्फ़ यही इतना सा बचपन है 4 साल 5 साल तक का, जिसमें हम बच्चे को अपने टाइम दे सकते हैं और उनके साथ खेल सकते हैं, मस्तियाँ कर सकते हैं। तो सिर्फ़ यही बस एक टाइम होता है। ओके, एनीवेज़, और इस व्लॉग को प्लीज़ आप आगे की तरफ ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। जो कि हमें सिर्फ ओनली बेस पे ध्यान देना है कि हम उसका बेस कैसे तैयार करें। अगर मेकअप चलो कि हमें ना एक सिंपल सा मेकअप चाहिए, तो उसके लिए स्किन रैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपना स्किन का आपको बता दूँ कि रूटीन कैसे करने का रहता है। आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी मेकअप लुक है, या फिर आप जो भी करना चाहते हैं, आपका जो भी रूटीन है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा तो यही मानना है कि सबके अलग अलग रूटीन होते हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से खींचे। लेकिन ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ना दूसरों के हिसाब से कभी कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम मेकअप जो स्टार्ट करने पहले सर आप देख सकते हैं कि मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और फेस पता नहीं कैसे लगने वाला है मेकअप के बाद भी। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट करूँगी क्लेंजिंग से। मेरा हमेशा से यही रहता है कि अगर मतलब मैं मेकअप कर रही हूँ तो मैं क्लेंजिंग ज़रूर करूँ अपने फेस पे, क्योंकि ना अगर हमें एक मतलब हमारा बेस अच्छा बन जाता है ना, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती फिर, क्योंकि हमारा बेस इतना अच्छा है और हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि हमारा बेस अच्छे से सेटल हो गया और मेकअप अच्छे से उस पे सेटल हो गया, तो मैं पहले अपना फेस हमेशा क्लीन करती हूँ। मैं वैसे तो मैं फेशियल वाइप से क्लीन करती हूँ और क्लेंजिंग से भी क्लीन करती हूँ, लेकिन ना अभी इस टाइम पे फेशियल वाइप मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी से जब मेकअप करती हूँ तब मैं फेशियल वाइप से ही क्लीन करती हूँ। तो मैं अच्छे से मेकअप अपना क्लीन कर लेंगे और आज सिर्फ और सिर्फ हम बेस बनाना ही सीखेंगे। कल का जो ब्लॉग रहेगा उसमें हम करने वाले हैं ऐसे स्पॉन्ज से अपने क्लीन, मतलब अपने फेस जो मैं करी थी क्लीन, उसको क्लीन कर दिया है, देखो। और मैंने ये क्लीन कर दिया है अपना मेकअप, सॉरी अपना ये जो भी हमने पहले जो भी प्रोडक्ट लगाया था हमने उसको क्लीन कर दिया। इसके बाद हम लोग इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और हमारी जो नरिश स्किन है वो भी थोड़ी सी ऐसी ड्राई टाइप हो जाएगी, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ना है। सो गाइस क्लेंजिंग के बाद अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर मेरे पास 2 है, पर अभी हम सिंपल सा एक बेस तैयार कर रहे हैं मेकअप का, तो मैं गुलाब जल का यूज़ करूँगी। मैं टोनर यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ ड्राई होने देते हैं अपने आप से ही। यहाँ पे मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया था, ये स्विस ब्यूटी का ब्यूटी ब्लेंडर है, और मतलब ये ना डैम्प है, लेकिन ना ये डैम्प मतलब मॉइस्चराइज़र। तो गाइज़ देखो यहाँ पे ना बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मॉइस्चराइज़र कौन सा यूज़ करें। अगर आपका फेस ड्राई है तो आप कोई भी इस टाइप के जेल प्रोडक्ट में और बेस क्रीमी बेस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर हाइड्रेट आ जाता है समझ लीजिए ये प्रोडक्ट ड्राई स्किन वालों के लिए है। तो हम इसी को लगा लेंगे। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया है अपने ऑल ओवर फेस पे, और इससे हम करने वाले हैं 1 से 2 मिनट की मसाज, ठीक है। क्योंकि मसाजिंग अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मेकअप यहाँ नोज़ के पास से निकल रहा है, तो आप अपने मॉइस्चराइज़र की बहुत अच्छे से मसाज कीजिए आपकी नोज़ पर, क्योंकि अधिकतर लोगों की ना यही रहती है कि मतलब यहाँ से निकल जाता है हमारा मेकअप, ऐसा लगने लगता है जैसे पपड़ी सी जम गई हो, या फिर मतलब एक वो होता है पपड़ी सी जम जाती है और कहीं छूटा कहीं लगा कहीं ऐसा लग। मेरे पास मतलब कंसीलर्स में से ये भी कंसीलर्स हैं इनसाइड के, और कुछ इसमें भी मेरे पास। इनसे अपना मेकअप बेस नहीं तैयार करेंगे, आज हम इनसाइड कॉस्मेटिक्स वाले से तैयार करने वाले हैं अपना मेकअप बेस। तो 2 मिनट हो चुके हैं, लगभग ड्राई सा होने लग जाता है हमारा फेस, मतलब ऐसे ड्राई सा नहीं, मतलब ऐसा लगने लगता है कि हाँ अब थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो गया है। तो यहीं पे आके हमें अपनी प्रोसेस स्टार्ट करनी है। तो इसमें से जो भी मतलब मेरा शेड है मैं ले लूँगी। तो मैंने पहले ऑरेंज पिक किया है, क्योंकि मेरे जो डार्क सर्कल हैं वो कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं इसको पिक कर लूँगी। थोड़ा सा ना एकदम आई में ऐसे घुसा देते ना कुछ लोग, वैसा नहीं है अपन को रखना है, हमें थोड़ा सा दूर रखना है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि मतलब थोड़ा सा कम ही आप यूज़ करें।
कलर करेक्शन के बाद ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ ब्लेंडिंग का मत भूलें। ब्लेंडिंग आपको बहुत ध्यान देना है। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जहाँ हमने कलर करेक्शन किया है, हमें ब्लेंड आउट भी सिर्फ उसी एरिया को करना है। हमें पूरे फुल ऑल ओवर फेस को हमें ब्लेंड आउट नहीं करना है। सो इसका भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलर करेक्शन किया था, तो इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगी। इसके बाद मैंने अपने शेड से थोड़ा सा डार्क उठाना है। मैंने ये वाला शेड उठाना है, तो मैं ये वाला शेड उठाऊंगी और इसको लगाऊंगी। हमको इसको ब्लेंड करना है और आप ध्यान रखिएगा कि आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर पा रहे हो वो एरिया। कलर करेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने फेस पे, क्योंकि जो डार्क सर्कल वगैरह हो जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से हाइड हो जाते हैं। और इनसाइड की ये वाली जो पैलेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अंडर बजट है, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। ये क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा आपको ऐसा हाई कवरेज देगी, लेकिन ना आपको ऐसा नहीं फील होने देगी कि आपने कहीं गलत इन्वेस्ट कर दिया पैसों को। अब मेरा फेस देखो कहीं से भी अनइवन नहीं लग रहा है। अभी थोड़ा सा और सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके बाद मैं हाइलाइटर पैलेट से हाइलाइट उठाऊंगी, हाइलाइटर शीट। इसको मैं टी जोन पे लगाऊंगी। इसके बाद इसको ही मैं हाईलाइट वाले एरिया पे लगाऊंगी। इसी पैलेट से पूरा बेस बन रहा है, आप देखते चले जाइए बस, ठीक है। तो ये जो हमें जो हाईलाइट करना था, ये वो वाला एरिया है। तीन बहुत अच्छे ट्रायंगल दिए भगवान ने हमें, उसका अच्छे से यूज़ करना है हमको। तो ये मैंने उठा लिया है और अब मैं ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी। ब्लेंडिंग मैंने बोला, ब्लेंडिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। ये देखो हमने इसको ब्लेंड कर दिया है। अब आपको पार्लर वाला कहीं से फील आ रहा है क्या? देखो मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है हाइलाइटर को, ठीक है। इसके बाद ये हमने हाईलाइट कर दिया टी जोन आई एरिया को, और यही यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ भी नहीं अभी लगा है, ये सब आपको निकला हुआ लग रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको निकला हुआ लग रहा होगा। तो ये अब हम इसी पैलेट से अपना बेस मैं फुल तैयार कर रही हूँ। तो मैंने ये उठा लिया अपना बेस और मैं इसको अप्लाई कर दूँगी। मैं अभी नेक पे इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये जो हमारा मतलब ये जो भी हमारा भी है ना पैलेट में प्रोडक्ट, मतलब इसमें ब्लेंडर में, ब्यूटी ब्लेंडर में इसी को ही अप्लाई कर लूँगी। अब देख रहे हो ये हमारा फुली अच्छे से बेस तैयार नहीं वाला। ये जो बिंदी है ना वो मेरे माथे की लगी हुई है। इसको पता है बहुत सारी चीज़ें हैं मेकअप में, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत कुछ बताना पड़ता है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है, तब जाके हम कहीं मेकअप कर पाते हैं। क्योंकि ये हमारा बेसिक बेस
रेडी हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो आगे का प्रोसेस है। अब हमें सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, अब आप देखिएगा वो कैसे ऐड होगी। ये मैंने शाइन ले लिया है ग्लैम 21 का, इसको मैंने अपने हैंड्स पे निकाल लिया है, ठीक है। इसके बाद इसी इनसाइड पैरेट का हम एक शेड आप लेंगे, ये वाला शेड, और इसमें मिक्स कर देंगे, ठीक है। आप सोच रहे पार्लर में जो मतलब इस माय गॉड कैसे आया इतना, कैसे कैसे हो सकता है। तो ये मैंने यूज़ कर लिया है और मैंने इसको रख दिया है। अब इसको पाउडर भी बेस तेल से हम ऐड करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट मेरे पास स्टील का है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है। तो मैं इसको ब्रश में लेके और ऑल ओवर पीस को सेट कर दूँगा। बहुत लाइट हाथ से आपको करना है, क्योंकि ना आपको ये बेस तैयार हुआ है वो अभी ऐसे काफ़ी सारे ऐसे चांसेस हो जाते हैं कभी कभी। अगर आपका बेस फट रहा है तो आप समझ जाइएगा फिर ब्लेंडिंग जो है वो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कहीं ऊपर। सो ये हो गया हमारा तैयार, और अब हम करने वाले हैं इसी पे हाईलाइटिंग, क्योंकि हमारा बेस जो है ऑलरेडी रेडी। सो मैं चारों मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद मैं करने वाली हूँ इससे से, मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है कर्व, क्योंकि मुझे ना कर्व में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा लगती है। सो ये देखो ब्लेंड आउट अच्छे से हो गया, और प्लीज़ उन पर भी मैंने लगा दिया है। अब बारी है बिंदी की, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बाकी की चीज़ें कल करने वाले हैं, तो अभी आपको पता चल रहा है कि बेस कैसा रेडी हुआ, उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी है, और अब आप मुझे बताइए कि मेरा बेस कैसा रेडी हुआ है, ठीक ठाक हुआ है या नहीं, जैसा आपको चाहिए था वैसा हुआ है या नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अभी हमने आईब्रो सेट नहीं किया है, काजल नहीं लगाया है, लाइनर नहीं लगाया है, और आई शेडो नहीं लगाया है, ब्लश नहीं लगाया है। हमने सिर्फ इतने से ही बेस को देखो आप कितना अच्छा बना दिया। इसमें हमें कुछ नहीं करना, लास्ट में मैं सिर्फ फिक्सर यूज़ करूँगी, बस बूस्ट फिक्सर और कुछ भी नहीं। सो ये हमारा बेस था जो रेडी हो चुका है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार और आपको दिखा देती हूँ, तो ये रहा मेरा ट्राइपॉड एंड लुक एट दिस। कहीं से भी आपको पैचनेस नज़र नहीं आ रही होगी, मैं एकदम पास कर देती हूँ। ये देखो कितना ज़्यादा मतलब ग्लोई डुई लुक मिला है, और अभी बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दिया है कि बाकी है, तो जब वो लगाएंगे तो सोचो और कितना ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।